Today we are going to start the new lecture, that is the microbodies. ठीक है, हम सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। CMB से ये लेक्चर है, सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिटेल से डिस्कस कर लिए क्लास। आज हम देखते हैं माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल के जैसी कुछ और बॉडीज भी प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। वैक्यूल के अंदर तो आपके पास एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस, चाहे वो वेस्ट है चाहे वो लिक्विड है, वो स्टोर होता है, लेकिन जो माइक्रोबॉडीज होती हैं इनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक फंक्शंस करने होते हैं और चीज़ों को ब्रेक करना होता है। इन दोनों माइक्रोबॉडीज का अपना अपना जो है वो रोल होता है। माइक्रोबॉडीज हमने इसलिए बोला क्योंकि दो तरह की बॉडीज साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं और उन दोनों बॉडीज को हमने नेम क्या दिया हुआ है, एक को पैरोक्सिसोम बोलते हैं, दूसरे को हम ग्लाइऑक्सिसोम बोलते हैं। एक आपके पास क्या है, पैरोक्सिसोम, और दूसरा क्या है आपके पास, ग्लाइऑक्सिसोम। अब आते हैं क्लास कि ये पैरोक्सिसोम ग्लाइऑक्सिसोम दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। पैरोक्सिसोम एक ऐसा माइक्रोबॉडी है साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लांट्स में भी मौजूद होगा, प्लांट के सेल में भी और एनिमल के सेल में भी होगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम की, ये एक ऐसा माइक्रोबॉडी है जो सिर्फ प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और प्लांट सेल के उन साइटोप्लाज्म में होगा, उन सेल्स के अंदर होगा जो आपके पास अभी टिश्यूज यंग होते हैं या जो एम्ब्रियो जिसने डिवाइड करना है, जिसने अपनी जो है वो जैसे कोई डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू ने डिवाइड करना है, जहाँ पे सेल को डिवाइड करवाना है वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिसोम उन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन सेल्स के अंदर जो है वो एनर्जी रिच होंगे वो ग्लाइऑक्सिसोम उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों का क्या फंक्शन है, कौन से एंजाइम इनके अंदर होते हैं। यू कैन डिफाइन द माइक्रोबॉडीज दैट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे? सिंगल, एक ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, एक ही मेम्ब्रेन के साथ। एक मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये जो पूरा ऑर्गेनेल हमने बनाया इसके ऊपर दूसरी कोई लेयर नहीं है, ये एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड organelle that is present in the cytoplasm and that contains specific enzyme for specific function। आप देखते हैं कि उनके अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं क्लास। पैरोक्सिसोम को ये नाम क्यों दिया? सोमा होती है बॉडी, ठीक है, एक ऐसा बॉडी जैसे ये हमने बनाया है। पैरोक्सिसोम क्यों बोला गया? क्योंकि ये वाला जो बॉडी है इसने हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनानी भी है और हाइड्रोजन पैरोक्साइड डिकम्पोज भी करनी है। जब इसकी डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन आती है तो हमने इस बिहाफ पे इस ऑर्गेनेल को नाम दिया पैरोक्सिसोम। लेट मी रिपीट, पैरोक्सिसोम इज नेम्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन दैट ऑर्गेनेल। दिस इज the formation of H2O2, that is hydrogen peroxide, and also the decomposition of that molecule, that is hydrogen peroxide. That's why we named as peroxisome। अब आते हैं क्लास, इसके अंदर और भी तरह के एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता भी है, टूटता भी है, बनाना भी जरूरी है, ये बन भी जाता है और उसको तोड़ना भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है क्लास, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। आपके सेल्स के अंदर अगर बनता भी है तो उसको निकालना भी जरूरी है, इसको डिकम्पोज करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसके अंदर एंजाइम आता है वो है पेरोक्सीडेज। ऐसा एंजाइम जिसने बना देना है किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। कैटालेज, इसी को हम ऑक्सीडेज बोल रहे हैं ना, जिसने एडिशन कर देनी है ऑक्सीजन के अंदर। कैटालेज जिसने इसको तोड़ देना है, डिकम्पोज कर देना है। ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक एसिड भी होंगे जिसने ग्लाइकोलिक एसिड को जो है वो तोड़ना है, वो भी प्रेजेंट है। तो ये ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दैट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट इज नोन एज पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम के अंदर ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं क्लास। अब आते हैं कि इस ऑर्गेनेल की एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इज वाइटल टू दैट ऑर्गन कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। हमने अभी तक जितने ऑर्गेनेल पढ़े हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स के केस में क्लोरोप्लास्ट को हमने देखा कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डीएनए।
बट इस ऑर्गेनेल के अंदर कोई डीएनए नहीं है, तो फिर ये सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करेगा? डीएनए तो नहीं है। डीएनए क्यों चाहिए होता है? डीएनए इज अ कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन बनानी है, आपके स्ट्रक्चर को बनाना है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बना रही हैं, उन प्रोटीन्स के बनाने के लिए डीएनए चाहिए, कोड चाहिए आपको। इस डीएनए ने किस में चेंज होना है? मैसेंजर आरएनए के अंदर, और फिर इस मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोम के पास जाके ये प्रोडक्ट बना देंगे। तब हम बोलते हैं कि ये सेल जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है कि उसके अंदर जो चीजें उसके लिए जरूरी हैं वो बना रहा है। बट पेरोक्सिसोम में कोई डीएनए नहीं है, तो फिर ये सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करता है? क्लास इसके लिए ये है कि ये जो प्रोडक्ट इसको चाहिए है वो इंपोर्ट करता है, यानी बनी बनाई सेल के अंदर से ये ले लेता है। जब ये बनी बनाई चीजें जो उसके लिए जरूरी है उसको डिवीजन के लिए, जिसके लिए वो डीएनए पे बेस कर रहा था, वो नहीं है, तो वो चीजें वो इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से ले रहा है। अब ये सेल जो ऑर्गेनेल है, पेरोक्सिसोम, वो डिवाइड कर सकता है, क्योंकि डिवीजन के लिए क्या चीज जरूरी है? जो चीज आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोटीन्स हैं। प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जो डीएनए है। डीएनए इज अ कोडिंग, ठीक है, कोड है। अब वो कोड अगर इसके पास नहीं है तो उसने प्रोटीन इंपोर्ट कर ली, बात खत्म, डीएनए की जरूरत ही नहीं है। डीएनए नहीं है तो ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद है जी, ये स्टार्ट में भी हमने बोला है कि इसको नाम ये क्यों दिया गया? फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आते हैं, ये जो आपके पास पेरोक्सिसोम पाया जाता है बोथ इन प्लांट्स एंड इन एनिमल सेल, व्हाट आर इट्स फंक्शन? सेल के अंदर ये क्या काम कर रहा है? सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है क्लास? कि जो आपके सेल है, लेट मी ड्रॉ हियर अ सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, इस सेल के अंदर ये आपके पास पेरोक्सिसोम है, ठीक है। लेट मी फिल द सर्कल। ये आपके पास क्या है? पेरोक्सिसोम है। इस पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है कि जो भी आपके सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चीजें टूट रही हैं, बन रही हैं, उनका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बनाता कौन है? ये बना रहा है। चीजें टूटनी जरूरी है, चाहे वो फैटी एसिड टूट रहे हैं, चाहे वो आपके पास ग्लूकोज टूट रहा है, कुछ भी टूट रहा है, उसके बाय प्रोडक्ट्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और वो कौन बनाएगा? पेरोक्सिसोम। अब ये चीज बहुत ज्यादा टॉक्सिक है सॉरी, ये अगर टॉक्सिक है तो सेल के अंदर ये क्या काज कर रहा है? पॉइजन काज कर देगा। अब इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है। बनेगा कैसे? इसके लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं क्लास कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम रिजेंबल जो है वो एक नेम दे रहे हैं, यहाँ पे एक सिंबल दे रहे हैं आर डिनोटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर, ठीक है जी। और आर के साथ आपके पास क्या है? इस आर के साथ हाइड्रोजन कार्बन, अगर उसके आर चेन होती है, कार्बन होती है, तो उसके साथ हाइड्रोजन होगी। हम इधर लिखते हैं, अगर हम रिएक्शन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है वो कैसे बनेगा? RH2 प्लस ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि पर ऑक्सीडेज है, ये एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन होगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास क्या बन जाएगा? H2O2 प्लस R। समझ आई? ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ फिट हो गया, तो बाकी क्या बचेगा? R। अब आपके पास क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने अलग कर लिया, लेकिन उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या बना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। और किसने बनाया? इसके अंदर जो पेरोक्सिसोम के अंदर जो पेरोक्सीडेज एंजाइम मौजूद है उसने ये बनाया। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं H2O2 की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जो पहला स्टेप है वो आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन। और वो कहाँ से आ रही है, किसके साथ मिल रही है? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई भी ब्रेक होता है तो उस टाइम में वो ऑक्सीजन उसके साथ लग के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेती है। अब देखते हैं उसका दूसरा फंक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इसमें होगा कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है मॉलिक्यूल, ये जरूरी होता है कुछ और सब्सटेंस को तोड़ने के लिए क्लास, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी चीजें हैं, जैसे कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ फिनोल्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं कि ये आपके पास इनको तोड़ने के लिए, फिनोल है, अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है, इनको तोड़ने के लिए ये चाहिए, तो बनाना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन बन जाता है तो फिर पॉइजन भी है, उसको तोड़ना भी जरूरी है। अब देखते हैं कि ये इसको क्या करता है। अब अगर आपके पास हम जो है वो एक आर हमने दिया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा आर प्राइम हम लेबल दे देते हैं, दूसरा आर है जिसमें आपके पास अल्कोहल हो सकता है, फिनोल हो सकते हैं या फिर फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर H2, दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। किसके साथ बाइंड होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा क्लास, तो क्या बनेगा? R प्राइम सेपरेट हो जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगा? प्लस H2O, वाटर आपके पास निकल आएगा। ये वो रिएक्शंस हैं जो क्या हो रहे हैं, जो आपके सेल के अंदर हो रहे हैं। और कौन करवा रहा है? पेरोक्सिसोम करवा रहा है। पहले उसने ये बनाया, इसका बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल में फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल कुछ भी आ सकता है, टॉक्सिक मटेरियल, उसको तोड़ना है तो ये जरूरी है। उनको उनके साथ रिएक्शन करवाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज हो जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा? मेटाबॉलिक वाटर। क्लास ये तो थे इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड कैटालिसिस, ठीक है। अब आते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है। बीटा ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, या आप कह सकते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म को हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो फैटी एसिड को ब्रेक करवाता है वो भी पेरोक्सिसोम करवाता है, ठीक है क्लास। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है? लिपिड का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। फिर आपके पास है प्लाज्मोजेंस। प्लाज्मोजेंस क्या चीज है? प्लाज्मोजेंस होती है माइलिन, यानी अ प्रोसेस इन विच माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड। माइलिन शीथ कहाँ होती है? क्लास आपको पता है हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, और उस न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी है, एक साइड पे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल थ्रेड्स में अपीयर कर रही हैं डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है। और सेल बॉडी के साथ एक टर्मिनल पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है जी। ये ऐसे, ये आपने ज़ूलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस किया होगा डिटेल से। ये जो माइलिन शीथ है, इसके बनाने के अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के पहले दो एंजाइम जो हैं वो प्लाज्मोजेंस होते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ में इन्वॉल्व होते हैं। गॉट द पॉइंट। अब चलते हैं कि प्लांट्स के केस में वो आपकी क्या हेल्प करता है क्लास? फोटो रेस्पायरेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, जब पौधे रिस्पायर करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो उस टाइम में कौन इन्वॉल्व हो रहा होता है? प्लांट के केस में पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब आते हैं पेरोक्सिसोम, अगर आपको क्लियर हो गया तो दूसरा माइक्रो बॉडी दैट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल, द नेम एज ग्लाइऑक्सीसोम। एक ऐसी बॉडी जिसने ग्लाइऑक्सिलेट की ब्रेकडाउन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलाना है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। और ये किधर प्रेजेंट होगा? ये सिर्फ प्लांट्स के केस में होता है। अब ये वाला जो ऑर्गेनेल है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपके पास एक सेल है, न्यूक्लियस है, और उसके अंदर ये आपके पास क्या है? लेट्स सपोज दिस इज ग्लाइऑक्सीसोम। अब इस ग्लाइऑक्सीसोम का क्या काम है प्लांट के केस में? अगर प्लांट सेल है तो लेट मी ड्रॉ द हेक्सागोनल, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या है कि इसने क्या करना है? जो सेल्स आपके यंग सेल्स होते हैं और उनके अंदर जिनमें फैटी एसिड स्टोर होता है, उनको फूड चाहिए होती है, उन फैटी एसिड को इसने तोड़ना है। ग्लाइऑक्सीसोम के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं
जिन्होंने उनको तोड़ना है, इस फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। द नेम कार्बोहाइड्रेट इज सक्सिनेट। ठीक है, किस में चेंज करेंगे? फैटी एसिड को सक्सिनेट के अंदर। और उनको एनर्जी, जिनको जो है वो सडनली एनर्जी चाहिए होती है, उनके अंदर ये ब्रेक करके फौरन ही उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस जगह में प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के केस में। और इस साइकिल को जिसमें ये सक्सिनेट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्लास टुडे द लेक्चर वाज